से स्मृति ईरानी, जब उनका पूरा ध्यान अपने फोन पे था, जहां वो एसएमएस ले रही थी, एसएमएस भेज रही थी, लेकिन वो जिन जिन कार्यक्रमों में आई थी उन कार्यक्रमों को उन्होंने ना तो गंभीरता से लिया और ना ही मीडिया से और खासतौर पर बच्चों से भी उन्होंने उस तरह से बातचीत नहीं करी जिस तरह से करना चाहिए थी। बिल्कुल मोनिका, अब चूंकि फिल्म अभिनेत्री रह चुकी हैं, क्योंकि सास भी बहू के में एक मेन लीड रोल प्ले कर चुकी स्मृति ईरानी, तो अच्छी तरह से वाकिफ है कि किस तरह से कहां पर कैसे अभिनय करना है। लेकिन आज उनका अभिनय नजर नहीं आ रहा था। आज वो पूरी तरह से परिपक्व एक नेत्री की तरह नजर आ रही थी, केंद्रीय मंत्री की तरह नजर आ रही थी। उनका जो एटीट्यूड था बात करने का, ऐसा पहले उनमें कभी नहीं देखा गया। वो मीडिया के लिए मानी जाती थी। एक चौंकाने वाली बात है कि एक ऐसी अभिनेत्री जो कभी कैमरे के सामने आने के लिए लालायित होती थी, मंत्री बनने के बाद ही उनके तेवर बदल गए। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो मंत्री समूह है उनका ना तो कोई बयानबाजी दे, ना मीडिया से कोई ज्यादा बातचीत करे, क्या उसका असर यहाँ नजर आ रहा है? कहीं ना कहीं ये असर नज़र आ रहा है कि जिस जो मीडिया समूह है, नरेंद्र मोदी ने जो निर्देश दिए उनका शायद असर है। लेकिन मैं बार बार ये बात दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा सवाल है, राजधानी के जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी है, उन्होंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल करना चाहते थे। उसके मध्य प्रदेश में जो शिक्षा की स्थिति है, उस शिक्षा की स्थिति को लेकर बात करना चाहते थे। चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट स्मृति ईरानी के डिपार्टमेंट में आता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर में आता है। कुल मिलाकर जुबैर हर तरह से बचने की कोशिश करती रही स्मृति ईरानी, फिर चाहे उनकी खुद की शिक्षा का सवाल हो या फिर एजुकेशन शिक्षा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का चल रहा है उसका सवाल हो या फिर मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रणाली की बात हो, हर सवाल के जवाब देने से वो बचती रही और यही वजह थी कि आज मीडिया को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। देखिए, मीडिया को बर्दाश्त करने की बात नहीं मोनिका, जिस तरह से वो उनका एटीट्यूड था आज साफ झलक रहा था कि वो आज जिस तरह की मीडिया फ्रेंडली मानी जाती थी, लेकिन आज मीडिया विरोधी नजर आई। जहाँ जहाँ मीडिया उनसे बात करने की कोशिश की, जहाँ जहाँ मीडिया ने उनसे मुखातिब होने की कोशिश की, उन्होंने मीडिया को नज़रअंदाज किया। मीडिया ने उनसे जब उनके सामने बाइट लेने की बात की तो उन्होंने बाइट ज़रूर दी, लेकिन इंग्लिश में बाइट दी, और वो भी एक रटी रटाई बाइट। जितने भी कार्यक्रम में वो गई उन सब जगह एक ही बाइट देती रही, इसके अलावा उन्होंने कोई बाइट नहीं दी। वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित बाइट थी। उनसे मीडिया जानना चाहती थी उनके एजुकेशन को लेकर। जो मीडिया के और आम जनता के मन में ये बात है कि आखिर हमारी जो मानव संसाधन मंत्री एचआरडी मिनिस्टर है कहाँ तक शिक्षित है, कहाँ तक एजुकेटेड है, कहाँ तक क्वालिफाइड है, इस बारे में आम जनता जानना चाहती है, दूसरे लोग जानना चाहते हैं। लेकिन मीडिया ने इस बारे में उनसे पूछना चाहती थी उनकी एजुकेशन को, लेकिन इसी डर से उन्होंने मीडिया का सामना नहीं किया और मीडिया को दरकिनार करती रही कि कहीं उनसे अगर एजुकेशन की उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है, एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है, तो क्या जवाब देंगे? मामला जानना चाहेंगे। जब उनकी शिक्षा को लेकर विवाद उठा था, कई जगह बात हुई थी कि वो 12वीं पास है, फिर कहा जा रहा था बीकॉम किया है, फिर कहा जा रहा था बीए किया था। ये पूरा मामला भी आपसे जानना चाहेंगे विस्तार में। देखिए, उन्होंने अपनी जो नॉमिनेशन फॉर्म में कही कहता कि एजुकेशन उन्होंने ग्रेजुएशन नॉमिनेशन भरा है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि वो 8 तक शिक्षित हैं, 8वीं कक्षा तक पढ़ी। लेकिन अभी तक ना तो स्मृति ईरानी की तरफ से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण आया है, ना तो उन्होंने किसी मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला के इस चीज़ का खुलासा किया है कि आखिर वो कहाँ तक एजुकेटेड हैं, कहाँ तक क्वालिफाइड है। इसी बात आज भी जनता के मन में, जो आम जनता है, अपनी जो भारत देश की जनता है, जो एक ये जानने के लिए उत्सुक रहती है कि आखिर जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, जिनके अंडर में इतने बड़े बड़े एजुकेशन से पूरे एजुकेशन की जिम्मेदारी, पूरे देश की शिक्षा की जिम्मेदारी है, वो कहाँ तक क्वालिफाइड है। तो इस बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, कोई जानकारी किसी ने नहीं दी है। बस ये कहा जा रहा है मामला फिलहाल शांत था। फिलहाल जिस तरह से उठा था कुछ दिनों पहले, उसके बाद मामला काफी कुछ शांत हो चुका था और शायद स्मृति ईरानी नहीं चाहती थी कि वो गड़े हुए मुर्दे फिर से दोबारा जिंदा हो और फिर से उन्हीं बातों पर विवाद शुरू हो जाए। और यही वजह थी कि आज साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मीडिया को ना तो उन्होंने बुलाया है और मीडिया को ना तो वो एंटरटेन करने के मूड में नजर आई। देखिए, मीडिया को बुलाने का किसी को अधिकार नहीं है। मीडिया का एक अधिकार है, चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का, उसको पूछने का अधिकार है मंत्रियों से, जो केंद्रीय मंत्री हैं, नेताओं से। जब कोई भी सार्वजनिक जीवन में आता है, पब्लिकली लाइफ में आता है, तो ये वो उसके अब कोई निजी लाइफ नहीं रह जाती। और हर मीडिया एक ऐसा जरिया है वो जो आम जनता की आवाज़, आम जनता के सवाल मंच के
मुख्यमंत्री से, केंद्रीय मंत्री से या जो पॉलिटिशियंस है या नेता है, उनसे पूछने का अधिकार मीडिया को चौथा स्तंभ डेमोक्रेसी में और प्रजातंत्र में अपने आप मिला हुआ है और ये अधिकार मीडिया का है, उससे कोई नहीं ये अधिकार छीन सकता है। चूंकि मीडिया आम जनता से सीधे जुड़ी होती है, मीडिया ये जानना चाहती थी कि आखिर जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, भारत की केंद्रीय जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, वो कहाँ तक शिक्षित है। इसके अलावा कई मीडिया के मन में कई सवाल थे, कई और भी सवाल थे जो मीडिया उनसे करना चाहती थी, कई ऐसी चीजें थी जो उनसे पूछना चाहिए। मध्य प्रदेश की शिक्षा की बात करें तो मध्य प्रदेश की शिक्षा को लेकर बात करना चाहती थी। मध्य प्रदेश में जिस तरह की शिक्षा का स्तर गिरा है उसको लेकर बात करना चाहती थी। व्यापम के सवाल लेकर बात करना चाहती थी। व्यापम में जिस तरह से एक घोटाले हुए उसके बारे में पूछना चाहती थी। एक व्यापम भी चूंकि एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो भी एचआरडी मिनिस्टर के अंडर में आता था, तो व्यापम से के बारे में उनसे जानकारी चाहते थे कि इस तरह की जो एग्जाम्स होते हैं, इस तरह की परीक्षाएं होती हैं, पीएमटीए या दूसरी परीक्षाएं, उनकी रोकथाम के लिए एचआरडी मिनिस्टर क्या प्रयास कर रही है, व्यापम को लेकर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। महंगाई जो अच्छे दिन आने का वादा करते थे नरेंद्र मोदी सरकार आने से पहले के, ये किस तरह से अच्छे दिन है मध्य प्रदेश में। बिजली कटौती लगातार जारी है। अटल ज्योति अभियान आज पूरी तरह ठप चुका। पहले 4-4 घंटे बिजली आती थी, अब भी कई जगह घोषित बिजली की कटौती की जाए। ये बहुत सारे सवाल थे जो मीडिया स्मृति ईरानी से पूछना चाहती थी, लेकिन इन सब सवालों से बचने के लिए स्मृति ईरानी ने ये रास्ता अपनाया किया, मीडिया से ही किनारा कर लिया। मोनिका। जुबैर, यकीनन ऐसी ही बात होगी और शायद स्मृति ईरानी का जो जानकारी है, क्योंकि जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं और सभी ये जानते हैं कि मीडिया एक चौथा स्तंभ होती है जिसे पूरा अधिकार होता है कि वो जानकारी मांगे, सवाल करे, जिसका जवाब उससे मिले। लेकिन स्मृति ईरानी यहाँ एक कटघरे के घेरे में है, क्योंकि वो जानती थी कि मध्य प्रदेश में किस तरह के हालात हैं और व्यापम घोटाले से लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री भी इसमें फंसे हुए हैं। खासतौर पर न सिर्फ उनकी शिक्षा का विवाद, मध्य प्रदेश की जो खस्ताहाल शिक्षा है और खासतौर पर जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं, उनको लेकर भी कुछ सवाल हो सकते थे। शायद यही डर और यही चिंता थी उनके मन में। हाँ बिल्कुल, देखिए स्मृति ईरानी का ये जो एटीट्यूड था आज जो भोपाल आई थी, जिस तरह का उन्होंने रवैया अख्तियार किया, जिस तरह का उन्होंने एटीट्यूड दिखाया, उसको देखकर बीजेपी भी के जो नेता थे, लोकल लीडर थे, वो भी भौचक के रह गए। वो भी समझ नहीं पाए कि ये एकदम स्मृति ईरानी ने किस तरह का एटीट्यूड अपना रखा है। दूसरी चीज रही बात जो है केंद्र सरकार में महंगाई की बात है, तो उस पर पूछना चाहती थी मीडिया, उनसे रूबरू होना चाहती थी, उनसे उनके डेवलपमेंट को लेकर जो एचआर डिपार्टमेंट उनको डेवलपमेंट को लेकर उनसे बातचीत करना चाहती थी, उनकी योजनाओं को लेकर बात करना चाहती थी कि मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनकी क्या योजना है, उनकी क्या प्राथमिकताएं। लेकिन चूंकि स्मृति ईरानी मीडिया से रूबरू नहीं हुई, मुखातिब नहीं हो पाई, तो मीडिया के सवाल उसके अधूरे रह गए और आम जनता की आवाज़ जो होती है, आम जनता के जो भावनाएं होती है, वो भी स्मृति ईरानी तक पहुंचाने में नाकामी रहे मीडिया। तो जुबैर, साफ तौर पर जाहिर है कि बीजेपी के नेता भी खुद स्मृति ईरानी के इस व्यवहार से अचंभे में थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद मीडिया से बहुत अच्छी तरह से मुखातिब होंगी स्मृति ईरानी, उनके सवालों के जवाब देंगी। और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में आया है, खासतौर पर शिक्षा को लेकर अगर बात करें या और भी कई बिंदु हैं जिन पर वो डिटेल में जानकारी दे सकती थी, ऐसी उम्मीद बीजेपी के नेताओं को भी थी। बिल्कुल, एक मीडिया उनके इसके अलावा इस रवैये से तो भौचक कर, साथ में जो महिला मोर्चे की कार्यकर्ता थी, पदाधिकारी ने करीब 3 घंटे तक उनका सज धज कर बीजेपी ऑफिस में आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सजी धजी करीब 3 घंटे तक उनका इंतजार करती रही स्मृति ईरानी के। अब आएंगी स्मृति ईरानी, चूंकि महिला मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं स्मृति ईरानी, तो एक सवाल ये भी था कि उनसे के साथ जो बातचीत होने वाली थी, लेकिन जिस तरह से स्मृति ईरानी वहां पर पहुंची और कुछ देर रुकने के बाद वापस चली गई, तो उससे भी महिला मोर्चे के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। तो जुबैर, साफ तौर पर एक और चीज यहाँ पर निकलती है कि वो जिन जिन कार्यक्रमों में गई थी वहां पर भी उनका पूरा ध्यान नहीं था, गंभीरता नहीं थी। ऐसे में जो पूरी उनका प्रोग्राम था और खुद जिस तरह से बीजेपी की महिलाओं ने, महिला मोर्चे की बात हो रही है, उन लोगों ने निर्धारित किया था, वैसा कुछ नजर नहीं आया। फिर छात्र छात्राओं से परिचर्चा के दौरान भी वो अपने मोबाइल में बिजी रही और खासतौर पर मीडिया से मुखातिब होने से ही इनकार कर दिया। कुल मिलाकर जिस तरह से एक परिरूप तैयार किया गया था स्मृति ईरानी का, भोपाल आगमन से लेकर उनके जाने तक का पूरा प्रोग्राम कहीं ना कहीं वैसा नजर नहीं आया और खुद उनका व्यवहार चौंकाने वाला था, ना सिर्फ मीडिया के लिए, बीजेपी के लिए। और एक एटीट्यूड नजर आया केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, एक गंभीरता और एक विनम्रता जो आनी चाहिए थी व्यवहार में, उसकी जगह कठोरता नजर आई।
बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक स्मृति ईरानी जिस तरह से सास बहू सीरियल में लोगों की आवाज़ें उठाती थी, अपने अधिकारों के लिए लड़ती नजर आती थी, अपने परिवार के अधिकारों के लिए लड़ती नजर आती थी, लेकिन जो एक उनका एक दर्जा था, एक बड़ा बहुत भारत में सास वाला सीरियल के बाद सास भी कभी बहू थी सीरियल के बाद जो उनका रुतबा हुआ था, उसके बाद उन्होंने उसको पूरी तरह केश करने किया। और भाजपा में जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ, पहले शुरू में उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी की, फिर बाद में नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे गढ़े, और अब नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे गढ़ने के बाद चुनाव हारने के बावजूद एक इतने बड़े विभाग की HRD मिनिस्टर बनी, इतने बड़ा विभाग जो एक सीनियर सांसद सीनियर लीडर संभालते थे उनको एक नई नवेली सांसद को सौंपा गया है। इस तरह से ये सब चीज़ें जो एकदम उनको मिलती गई, उससे उनके एटीट्यूड आना स्वाभाविक है, उनकी जाहिर सी बात है कि एटीट्यूड आएगा, लेकिन इस तरह का व्यवहार की उनसे किसी ने ना तो कल्पना की थी ना किसी ने सोचा था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज मानव संसाधन मंत्री भोपाल आई थी, जहां पर वो बीजेपी के महिला मोर्चा के कार्यक्रम में गई, फिर छात्र छात्राओं से परिचर्चा की, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने मीडिया को नहीं बुलाया है। और इस व्यवहार से खुद बीजेपी के नेता भी बहुत चक्के नजर आए, क्योंकि एक अलग ही यहाँ पर रूप नजर आया। और परिचर्चा के दौरान, फिर चाहे मोर्चे के कार्यक्रम के दौरान, हर समय वो अपने मोबाइल में बिजी नजर आई।